काम कर रहे थे होटल में करते हुए महोदय श्री ज्ञानचंद सिंगवाल जी से कि वो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा स्पीकर राम निवास पंजाब श्री टीम के और वाल्मीकि जी, अभिषेक कुमार, रमेश सिंह जी, कृपया मंच पर उपाध्यक्ष कृपया मंच पर आ जाएं। भरतलाल जी सरकार करें जोरदार तालियों के साथ। सूद साहब, मोहनलाल लखन जी विधानसभा स्पीकर द्वारा योजन संविधान का विमोचन इस प्रकार संपन्न हुआ। बाबूजी, मैं चाहूंगी आपका 5-10 मिनट का समय ले और जो विभिन्न राज्यों से हमारे पास जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं वो एक बार आपसे जरूर मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि ये संगठन किस तरह से दादा महेश विमोचन श्री कैकर कमलों से होते हुए विमोचन के लिए तैयार। ज्ञानचंद जी कुछ बातें उन्होंने ठीक रखी, कुछ बातें मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा में वो अंतर नहीं कर पाए। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जो सम्मान दिया जाता है वो दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है और वो दिल्ली सचिवालय में होता है, विधानसभा में नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं सूचित नहीं कर रहा आपकी मांग को। आपको जो नाम उचित लगे उनकी सूची मुझे दीजिए, मैं केजरीवाल जी से उनकी चर्चा करूँ। विधानसभा से और निगम में इस बार हम सत्ता में आ रहे हैं, इनको बहुत कुछ अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलने वाला ये मैं कह रहा हूँ। पर जाकर ये समाज की सेवा करें। मैं समाज लिखे पढ़े आगे बढ़े, अगर आज यहाँ पढ़ा लिखा समाज बैठा है जिसकी चर्चा बहन जी कर भी रही थी, IAS बने हैं और कई अधिकारी बने हैं, वो केवल अगर देन है तो बाबा साहब की देने ये था। उनका वंश चला है, गांठ बांध ली। भगवान राम का अगर वंश चला है तो केवल भगवान वाल्मीकि के कारण कहते हैं पिता रूपी मैं उनको मानती हूँ और मैंने नेता बहुत देखे हैं लेकिन आपसे जैसा नेता नहीं देखा। अभी एक हमारी मीडिया से बहन बैठे हैं कविता जी, मैं कल इनसे ही बात कर रही थी। मैंने कहा देखो हम लोग सभी लीडरों से मिलते हैं, अपनी पार्टी में भी सबसे मिलते हैं, लेकिन जो आनंद हमें बाबूजी के पास जाकर मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता। इस उम्र में भी वो अपने हाथ से हमें चाय बना के पिलाते हैं, खुद अपने हाथ से प्लेट को उठा के, चाहे उसमें नमकीन हो, बिस्किट हो, ड्राई फ्रूट हो, वो खुद अपने हाथ से देते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में भी उनका जो भाव है अपने लोगों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, ये आजकल के लीडरों में ये बातें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए मैं मन से आपको सलाम करती हूँ, आपका नमन करती हूँ। आप सभी दिल्ली के अंदर आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज किस्मत भी है और इस संगठन का स्थापना दिवस भी है, तो आप लोग इसी तरह हम सब मिलकर इस संगठन की कड़ी हैं और इस संगठन को ऐसे ही जिस तरह हमारे बड़ों ने सपने देखे हम लोगों के लिए, हम इस संगठन को इसी तरह आगे लेके चलेंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली के अंदर हम बड़ी मेहनत पार्टी से भी बिलोंग करती हूँ, आम आदमी पार्टी। आपको सबको पता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर किस तरह काम कर रही है। अगर गरीब का बच्चा, अगर दलित का बच्चा अगर कहीं पढ़ता है तो वो छोटे स्कूलों में पढ़ता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, और सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी आज फेल हो गए हैं। मैं खुद एक पार्षद होने के नाते आपको बता सकती हूँ
प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राइवेट से भी अच्छी हो गई है। मेरे सभी भाई, मेरे सम्मानित सदस्य और जो इस संगठन की रीढ़ की हड्डी है वो आप लोगों, क्योंकि कार्यकर्ता ही हर संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। आज ये संगठन जो 41 साल से अपना जो स्थापित कर पाया है वो केवल आप लोगों की वजह से कर पाया है। नहीं तो दिल्ली के अंदर भी और भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे संगठन बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं, लेकिन ये संगठन एक ऐसा संगठन है कि जिस एक बार जो इससे जुड़ा वो कभी इसका साथ उसने नहीं छोड़ा। आज मैं भी जो कुछ हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसी संगठन की वजह से मैं आज दिल्ली के अंदर निगम का चुनाव जो लड़ पाई, जो पॉलिटिकल अपने कार्यक्रम कर पाई, उसके अंदर कोई पीछे अगर मेरे कोई खड़ा है तो ये संगठन खड़ा है। दिल्ली के दिलों में बसने वाले और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी हमारे बीच में हैं। इनकी तारीफ में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दलितों को दिल्ली विधानसभा में कोई पूछता नहीं था, लेकिन इनके अध्यक्ष रहते हर साल वाल्मीकि जयंती पे हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था और विशाल वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हमारे दिल्ली विधानसभा में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम नेतृत्व में किया जाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी बताएंगे, चूंकि सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित हैं। आप जगह जगह उनकी नीतियों का प्रचार करते हैं, उनके जीवन को लेकर जो स्ट्रगल था उसको प्रचार करते हैं, उसे जीवन में आत्मसात करके जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं देश में, तो उसकी परिणति कैसे होती है उसका एक उदाहरण है राजेंद्र पाल गौतम जी। क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमोदय करता हूँ। मेरे बचपन के साथी और मेरे क्लासमेट भाई ज्ञानचंद जीनवाल जी, अखिल भारतीय युवजन समाज के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए साथियों, सभी को मैं पुनः जय भीम करते हुए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। सभी लोग कहते हैं मैं बाबा साहब को मानता हूं, लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात। देश में जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, तब तक उत्पीड़न रहेगा। इसलिए जाति को छोड़ने का समय आ गया है। आप जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। हर दिन ज्ञान जी को कलम घिसते हुए पूरी रात बैठ करके हर दिन संघर्ष करते हुए, साइकिलों पे जाते हुए, स्कूटर पे जाते हुए, हर दिन, हर संडे, हर सैटरडे और पूरे भारत के अंदर भ्रमण करते हुए ये अगर यहाँ तक युवजन समाज पहुंचा है तो चंदेल साहब और टीम के साथ पहुंचा है। विशेष रूप से अगर सबसे बड़े बेटे की अगर भूमिका निभाई है चंदेल साहब की, तो निश्चित रूप से ज्ञानचंद जीनवाल जी ने निभाई है। लगातार उनके करते हुए पूरा संघर्ष आगे लेकर चलते हुए देखा है पूरी रात। और इस समय भी निगम पार्षद होते हुए मैं कल रात को 1:30 बजे 2 बजे ये कार्यक्रम को व्यवस्थित कर। अब हम लोग 2 दिन तक भोपाल में धरने में बैठे रहे। जीनवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुई थी तो अध्यक्ष महोदय ने तो खुद जाके वहां गिरफ्तारी भी दी। और हमारी कौम पर नहीं, इस हिंदुस्तान की 3343 जो एससी की जातियां हैं उन जातियों पर वर्तमान सरकार जो बैठी है कुठाराघात कर रही है। साथियों, मेरा एक निवेदन है। एक शायर ने कहा है, देवास के मशहूर शायर में, कि पीर पर्वत से पिघलना चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलना चाहिए, और मेरे दिल में ना सही हो प्यारे, तेरे ही दिल में हो सही, तेरे ही दिल में हो सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग निकलना चाहिए। इस अनुरोध को मानना होगा और हमें कलम पकड़ना होगा और झाड़ू छोड़ना होगी।
तभी हमारे वर्ग का उद्धार हो सकेगा। कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। खुद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर यहाँ पर हैं रामनिवास गोयल जी, मोहिनी जीनवाल जो कि नई सीमापुरी की निगम पार्षदा हैं, ज्ञान जीनवाल जी हमारे साथ में, क्योंकि आज स्थापना दिवस 42वां मना रहे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम रामनिवास जी से। सर, कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसा रहा यहाँ पर आना और कैसा लगा यहाँ आकर के? मुझे ये मालूम नहीं था पहले कि पूरे भारत के लोग जाए हुए हैं, तो मैं शायद और समय से आता, कुछ ज़्यादा बोलता। हाँ, ये मुझे मालूम था कि अनुसूचित जाति का एक सम्मेलन है, युवजन सम्मेलन है। अनेक प्रांतों से, तमिलनाडु से यहाँ लोग आए हुए हैं, भारत के दूसरे कोने से, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, त्रिवार्षिक चुनाव और प्रतिनिधि सम्मेलन भी है, जनता ने आपके सामने बात रखी और आज सेंटा बन के आपने इनको कुछ न कुछ उपहार भी दिए, कुछ डिमांड भी आई थी आपके सामने? नहीं, डिमांड आती रहनी चाहिए, डिमांड पूरी होनी चाहिए, और डिमांड के साथ ही समाज उठता है, बढ़ता है जी। और हमारी परीक्षा भी होती है कि हमने समाज के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। इस बात के लिए मुझे कोई संकोच नहीं, डिमांड रखी, और मैं इसको पूरा करने का सरकार से पूरा प्रयास करूँगा। जी, मोहिनी जी क्या कहेंगी? सर शामिल हुए कार्यक्रम में। मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ और इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैंने जब भी सर से कोई भी आग्रह किया, उन्होंने पूरा किया है और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है। जी, मंत्रालय भी, जैसे कि राजेंद्र पाल जी खुद यहाँ के विधायक हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं। क्या कुछ खास दिल्ली सरकार ने किया आपके कार्यकाल 7 सालों के अंदर? कुछ अगर चर्चा आप आज करें। देखिए, जब से केजरीवाल सरकार आई है, जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, गरीब समाज के लिए चल रही हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर हम योजनाएं बनाते हैं। हर योजना के पीछे हमारा यही लक्ष्य होता है। स्पीकर जी पर एक बहुत बढ़िया 5 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है, और हमारी पार्टी का अगर कोई आइकॉन है तो भीमराव अम्बेडकर जी। गौतम जी हमारे साथ में हैं, मंत्रालय भी इनके पास तमाम हैं, और साथ ही सीमापुरी की बात करें तो विधायक है राजेंद्र पाल जी। आज यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए, आप किस तरह का संदेश रहा और कैसा पुस्तिका का विमोचन भी आप? एक्चुअली अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज, ये हमारी एक बहुत पुरानी संस्था। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब भी ये संस्था थी, और तब से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय ये आ गया कि जो कुछ बाबा साहब देकर गए थे वो धीरे धीरे हमारा छिन रहा है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है कि देश के अंदर किसी भी जाति धर्म के गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस ऐसे हालात में हर साल में अपने प्रोग्राम होते हैं संगठन के, तो संगठन के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाए, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों। और मैं समझता हूँ कि आज ये अच्छा रहा, इस अधिवेशन के माध्यम से सबसे वार्तालाप करने का मौका मिला है, उसी के लिए मैं आया था। सभी छोटा भारत यहाँ पर शामिल है इस छोटे से कैंपस के अंदर में। आप इसको केवल 100 लोग की संख्या ना माने, हर एक व्यक्ति के पीछे हजारों हजार कार्यकर्ता हैं। 43 साल पुराना संगठन है। 25 दिसंबर 1979 को 484 दलाई मोहल्ला भोलानाथ नगर में इसका किया गया था, और उस वक्त एक प्रिंसिपल ओम प्रकाश हुआ करते थे जो तिलक नगर के थे। डॉक्टर सुखबीर सिंह हुआ करते थे, लेक्चरार थे, जो डूंगर मोहल्ले में रहते थे, ब्राह्मण गली में। PR पार्चा जो अभी भी जिंदा है, हमारे बीच में हैं, वो दलाई मोहल्ले में रहते हैं। बहुत सारे राम सिंह टाक, बहुत क्लास 1 के अफसर थे, बहुत सारे अधिकारियों ने मिलकर के इसको बनाया था। और उस वक्त तो ये तय किया था कि अधिकारी वर्ग के लोग इसमें जुड़ेंगे, लेकिन धीरे 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 43 साल में हम 18 से 20 राज्यों में इसको स्थापित कर पाए हैं। और देश के किसी कोने में, चाहे वो कर्नाटका हो, हम कर्नाटका जाते हैं, सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं बाबूजी वहाँ पे गया, कर्नाटका भी गया, तमिलनाडु में भी गया। इस संगठन के माध्यम से देश का लगभग कोई ऐसा राज्य नहीं रहा जहाँ पर मैं नहीं गया। और हजारों लोग, आप जो लोग सामने बैठे देख रहे हैं, ये एक आदमी सैकड़ों लोगों की हिम्मत रखता। अगर यहाँ जाते हैं तो ये हजारों लोगों को इकट्ठे करते हैं। मेरे सूर्या जी बैठे हैं यहाँ पर ज्वाला नगर से, ये हमारा टिकट मांग रहे। 2500 लोगों की तादाद में इन्होंने अभी एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी गए थे। तो बहुत सारे लोग जो हमारे कार्यकर्ता, हम इन्हें 150 नहीं मानते, हम इन्हें 1.5 लाख मानते हैं, क्योंकि हमने बुलाए इतने, क्योंकि व्यवस्था तो हम कर ही नहीं सकते। अगर मैं 1,500 लोगों को भी दिल्ली में बुला लूँ तो 1,500 लोगों की ठहरने की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो मैंने केवल डेलीगेट
केवल प्रतिनिधि बुलाए ताकि उनकी समुचित व्यवस्था हो जाए, होटलों में ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। हमसे देखेंगे तो रामनिवास जी को सुनने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जैसा कि ज्ञान जीनवाल जी ने कहा कि यहाँ पर सभी, या छोटा भारत, यहाँ पर मैं कहूँ यहाँ आज छोटा भारत आपको दिखेगा। सभी डेलीगेट्स जो हैं वो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी बात सामने रखी है, सुझाव सामने रखे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआती वक्त में कहा, क्रिसमस का दिन है, सेंटा के तौर पर आज रामनिवास जी शामिल हुए। इनसे डिमांड रखी गई और जल्दी ही इनकी झोली से शायद इनकी उम्मीदें पूरी हो जाए। देखते रहिए नमामि डिजिटल।